मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग विश करता हूँ। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, today is another wonderful day for us आज एक और बहुत खूबसूरत दिन है हमारे लिए that the Lord God has made for us. जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अता किया। And before we start, और इससे पहले कि हम शुरू करें, we are going to acknowledge God. हम खुदा की प्रस्तुति We are करेंगे going to bless God for everything He has done. और हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि सब कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया। We are going to close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। You are all the rock. If I don't have you in my life, what would I give? If you take the Holy Ghost, what would I be? Father God, we thank you for everything you have done in my life. आप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सब कुछ हमारे लिए किया। We bless you, O Lord. आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। We acknowledge you for everything you have done in our lives. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो कुछ तूने हमारी जिंदगियों में किया। We say let your name be glorified. हम कहते हैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। We are saying let your name be magnified. हम कहते हैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। Father Lord, we are saying thank you, O Lord, बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं that you have gathered us once again कि तूने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे होए आज, to preach your word of God कि हम खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सके, to the people. कि तेरे लोगों तक कलाम पहुंचा सके। Father Lord, we say let your name be glorified. हम कहते हैं बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल We मिले। say let your name be magnified. हम कहते हैं बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। So today, by the special grace of God, और आज खुदा के पाक कलाम के वसीले से I come to you with a topic और जो हम कलाम लेके आए हैं, that says जो कहता है relationship with God. हमारे ताल्लुकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ। The word relationship लफ्ज जो ताल्लुकात है, is defined as the way वो एक सादा लफ्जों में बयान किया गया है in which two or more people जो दो लोग या दो से ज्यादा लोग or things are connected. या चीजें जो हमें कनेक्ट करती हैं। Now we are going to spend a few minutes looking at the simple things needed in a true relationship with Jesus. और अभी हम उन चीजों को देखेंगे जिनकी जरूरत है हमें खुदा के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए। Abraham is one of the few people इब्राहिम उनमें से था, उन लोगों में से एक खास शख्स that God specifically defined as his friend in the scripture. और कलाम में लिखा है कि इब्राहिम खुदा का एक दोस्त था। Now let's see in the book of James, और अभी हम यकूब नबी की किताब देखेंगे, chapter 2, verse 23. उसका 2 बाब उसकी 23 आयत से। And it says, और वो कहता है the scripture was fulfilled और वो पूरा हुआ, that says Abraham और जो कहता है कि इब्राहिम believed in God उसने खुदा पे भरोसा किया and it was credited to him और उस खुदा ने उसे बरकत दिया as righteousness. और उसे रास्तबाजों का बाप कहलाया And he was called और उसने कहा God's friend. और वो खुदा का दोस्त था। The word of God और खुदा का कलाम कहता is है, saying वो कहता है Abraham इब्राहिम जो था believed God. उसने खुदा पे भरोसा He किया, honored God. उसने खुदा का इज्जत और जलाल दी He obeyed the voice of the Lord. और उसने खुदा की आवाज को सुना And he did not neglect God. और उसने खुदा को रद्द नहीं किया। He loved God. उसने खुदा से मोहब्बत की And that's why और इसलिए it was credited to him as और righteousness. इसलिए इब्राहिम को रास्तबाजों का बाप बनाया गया And that's why the Bible calls him God's friend. और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इब्राहिम जो था वो खुदा का दोस्त था। Now we are going to know why Abraham was called God's friend. और अभी हम जानेंगे कि इब्राहिम खुदा का दोस्त क्यों था। Abraham loved God by believing him.
इब्राहिम ने खुदा से मोहब्बत की, उस पे भरोसा रखे। Abraham honored God. इब्राहिम ने खुदा को इज्जत और जलाल दिया Abraham obeyed the voice of the Lord. और इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना So that's why Abraham was called God's friend. और इसलिए इब्राहिम को खुदा का दोस्त माना जाता है। Now we are going to know why is it important to have a relationship with God. और अभी हम देखेंगे कि खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों खास होने चाहिए। Developing a relationship with God खुदा के साथ हम लोग ताल्लुकात बनाते हैं, empowers us. वो हमें ताकतवर It बनाता है, strengthens us physically and वो spiritually. हमें रूहानी तौर पे मजबूत बनाते हैं, It makes us more powerful physically and वो spiritually. हमें रूहानी तौर पे जिस्मानी तौर पे ताकतवर बनाते हैं। When we build a relationship with God, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं we will notice that something is changing in our life. और हम लोग खुद नोटिस करेंगे कि हमारे अंदर क्या बदला है। We will see changes in our businesses. हम लोग अपने कारोबार में देखेंगे कैसे बदलाव आया है। We will see changes in our contacts. आप लोग खुद देखेंगे कि हमारे कॉन्टेक्ट्स में कैसे बदलाव आया है। Today, there are different types of relationship with God. और आज मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात है आज दुनिया में। Relationship between brothers and sisters. जो ताल्लुकात है बहन भाइयों के दरमियान Relationship between parents and children. और जो माँ बाप और बच्चों के दरमियान में जो ताल्लुकात है Relationship between cousins and nephews. और जो कजन और नेफ्यू के बीच में जो ताल्लुकात है। But the relationship between we and God, लेकिन जो ताल्लुकात हमारे और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान में we need to keep that relationship more strong. और हमें चाहिए कि उस ताल्लुकात को और मजबूत बनाए। Now we are going to see in the book of Exodus chapter 20 verse 12. और अभी हम एक्सोडस की किताब देखेंगे, उसका 20 बाब उसकी 12 आयत में It says, honor your father and your mother, और वो कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो that your days may be long upon the land और आपके जो दिन है वो लंबे होंगे that the Lord is giving you. जो जमीन पे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दी है। We need to honor our parents. हमें चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करना, We need to acknowledge our parents. हमें चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करना, We need to respect our parents. हमें चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट करना, So the days that the Lord is giving us ताकि वो दिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिए may be long in the land of the living. Now we will see in every country और जब हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में a small child is standing and challenging his parents. एक छोटा बच्चा जो है अपने बाप को चैलेंज करता है, But the word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कह रहा है honor your father and your mother, अपने माँ बाप की इज्जत करो that your days may be long upon the land ताकि आपकी जिंदगी लंबी हो जमीन पे that the Lord God has given you. जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अता की है। Now we will see in every country और जब हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में a small child is standing and challenging his parents. एक छोटा बच्चा जो है अपने बाप को चैलेंज करता है, But the word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कह रहा है honor your father and your mother, अपने माँ बाप की इज्जत करो that your days may be long upon the land ताकि आपकी जिंदगी लंबी हो जमीन पे that the Lord God has given you. जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अता की है। Now we will see in every country और जब हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में a small child is standing and challenging his parents. एक छोटा बच्चा जो है अपने बाप को चैलेंज करता है, But the word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कह रहा है honor your father and your mother, अपने माँ बाप की इज्जत करो that your days may be long upon the land ताकि आपकी जिंदगी लंबी हो जमीन पे that the Lord God has given you. जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अता की है। We will see in every country और जब हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में a small child is standing and challenging his parents. एक छोटा बच्चा जो है अपने बाप को चैलेंज करता है, But the word of God is saying, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कह रहा है honor your father and your mother, अपने माँ बाप की इज्जत करो that your days may be long upon the land ताकि आपकी जिंदगी लंबी हो जमीन पे that the Lord God has given you. जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अता की है। Now this word I will humbly wish to stop here, और अभी मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूँगा and as you are listening to this preaching, और जैसे आपने इस कलाम को सुना है, I pray may you not only listen but put it in मैं practice. दुआ करता हूँ कि आप इस पे समझे
And before we finish, और इससे पहले कि हम यहाँ पे खत्म करें, I would like to pray for you guys. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Father Lord, ऐ बाप, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi. ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। Father Lord, those people, oh Lord, who are watching us वो लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, from any corner of the earth, जहाँ कहीं से भी वो हमें देख रहे हैं, from any part of the world. जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं वो हमें, Father Lord, as they call upon your holy name once, और जैसे वो तेरे नाम को पुकारते हैं, Father Lord, may you answer them thrice, ऐ oh Lord. बाप तू उनकी दुआओं को सुन, May you bless their families. उनके खानदानों को बरकत May दे, you bless them physically and spiritually. उनको रूहानी तौर पे बरकत May दे, you bless them with long life and good health. उनको लंबी जिंदगियों के साथ बरकत दे। Father Lord, guide and protect their families. ऐ बाप उनको गाइड और प्रोटेक्ट कर। Father Lord, from now on, Lord, let them see changes in their businesses, oh ऐ Lord. बाप अब से लेके आखिर तक उनकी जिंदगियों को बदल दे, Let them see changes in their contacts, oh Lord. उनके कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस लाए बाप। Father Lord, as I pray so, Lord, Father Lord, may you bless their families, ऐ oh Lord. बाप उनके खानदानों को बरकत दे। Father Lord, we are